जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 14 देखेंगे। यह मॉडल पेपर टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब समय न गंवाते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, रासक परंपरा के कवि, जैन मुनि, संत कवि। आप सभी बताइए, किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? किनकी रचनाओं को संधा भाषा कहा गया है? तो राइट आंसर है बौद्ध सिद्धों की रचनाओं को। भरी रही भनक भनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चूरिन की, यह किस कवि की पंक्ति है? पद्माकर, देव, रत्नाकर या द्विजदेव? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यह काव्य पंक्ति देव की है। प्रश्न 28, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? आकाशदीप, देवदासी, पुरस्कार, इंद्रजाल। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो राइट आंसर है पुरस्कार कहानी से। पुरस्कार, आकाशदीप, देवदासी, इंद्रजाल, यह कहानियाँ किसकी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की। किस उपन्यास को आलोचकों ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है? एक नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खेलेंगे तो देखेंगे, बौना पहाड़। आपको बताना है कि किस उपन्यास को आलोचकों ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन का जादू कहा है? तो राइट आंसर है दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न 30, प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1920, 1918, 1914, 1910। आपको बताना है प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? प्रिय प्रवास का रचना काल है 1914। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? आप सभी बताइए, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न 31, कामायनी किस विधा की रचना है? खंड काव्य, उपन्यास, महाकाव्य, नाटिका। आप सभी कमेंट करके बताएं, कामायनी किस विधा की रचना है? कामायनी किस विधा की रचना है? तो यह महाकाव्य विधा की रचना है। आप सभी बताएं, कामायनी महाकाव्य किसका है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, अय विप्लव के वीर। उपर्युक्त पंक्ति किससे संबंधित है? राम की शक्ति पूजा से, तुलसीदास से, सरोज स्मृति से, बादल राग से। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किससे संबंधित है?
यह काव्य पंक्ति बादल राग से है। आप सभी बताइए बादल राग किसका रचना है? बादल राग के रचनाकार कौन हैं? बादल राग के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अशोक नाटक के रचनाकार हैं बद्रीनाथ भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद। आप सभी बताइए अशोक नाटक के रचनाकार कौन हैं? अशोक नाटक के रचनाकार हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार। गाजीपुर जिले के सैयद मुसलमानों की कथा पर आधारित उपन्यास है। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा, आधा गांव राही मासूम रजा, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र, एक लड़की की डायरी गुलशेर खां सानी। आपको बताना है गाजीपुर जिले के सैयद मुसलमानों की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? गाजीपुर जिले के सैयद मुसलमानों की कथा पर आधारित उपन्यास है आधा गांव राही मासूम रजा। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, नागार्जुन, कमलेश्वर। आपको बताना है छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक कौन हैं? छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं नागार्जुन। जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? खुमार रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो। आप सभी बताइए जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ है परमाल रासो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, बी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, सी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। आपको असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म है हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। मित्रों आप सभी देख रहे हैं अभ्यास प्रश्न। यह अभ्यास प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। जो मित्र अभी अभी पहली बार चैनल से जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। देखते हैं अगला प्रश्न। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो,
जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। आपको बताना है सधुकड़ी भाषा से क्या आशय है। सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुकड़ी भाषा से आशय है। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा था? कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा था। सधुकड़ी से आशय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। प्रश्न 39, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना को क्या कहते हैं? गद्य, पद्य, गद्य व पद्य दोनों, गद्य गीत। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त वाक्यबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है गद्य। उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? अवधी, कन्नौजी, बुंदेली या ब्रजभाषा। आपको बताना है उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? तो राइट आंसर है ब्रज भाषा में। प्रश्न 41, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? अमीर खुसरो, राम सिंह, विद्यापति, चंद बरदाई। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली थी? तो राइट आंसर है विद्यापति को। आप सभी बताइए विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दिया था? विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि शिव सिंह ने दिया था। बीसल देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार, रौद्र, शांत या वीर। बीसल देव रासों का अंगिरस कौन सा है? बीसल देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार। आप सभी बताइए बीसल देव रासों के रचनाकार कौन हैं? बीसल देव रासों के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासों के रचनाकार हैं नरपति नाल है। प्रश्न 43, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? विद्याधर, सोमप्रभ सूरि, हेमचंद्र, सारंगधर। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभ सूरि। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य। आप सभी बताइए उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे है?
तो इसका सही आंसर है रामानंद को। सूची 1 में दिए गए नाटकों का सूची 2 में दिए गए नाटकों से मिलान करें। खंडित यात्राएं। खंडित यात्राएं किसकी रचना है? तो यह रचना नरेश मेहता का है। बंदनी विष्णु प्रभाकर। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। अंधा युग धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी। पाहुड दोहा के रचयिता कौन थे? सरहपा, राम सिंह, पुष्पदल, धनपाल। आप सभी बताइए, पाहुड दोहा के रचयिता कौन थे? सरहपा, राम सिंह, पुष्पदंत, धनपाल। पाहुड दोहा के रचयिता हैं मुनिराम सिंह। संतोला किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण। आप सभी बताइए, संतोला किस विधा की रचना है? संतोला किस विधा की रचना है? तो यह नाटक विधा की रचना है। रचना काल की दृष्टि से मोहन राकेश की रचनाओं का क्रम है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मोहन राकेश की रचनाओं का सही क्रम है विकल्प डी। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ शायद हूँ।